नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के लिए आज बहुत ही खास दिन है उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने यस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है और इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो यस बैंक बढ़ेगा। उन सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल दिन आज का है, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर 15-17% के आसपास की इंट्राडे के अंदर जो तेज़ी बनी है बहुत ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को कल ही वीडियो डाला था और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ज़बरदस्त नतीजे आने वाले हैं। अभी नतीजे आए नहीं हैं, इसके जो अपडेट्स हैं वह आए हैं, तो अपडेट्स बहुत शानदार रहे हैं। उस बेसिस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कुछ हो सकता है। कल ही नहीं, मैंने आप लोगों को जब 12 रुपये 20 पैसे का इसने बॉटम बनाया था उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1-1.5 रुपये 2 रुपये का आपको शॉर्ट टर्म में यह गेन दे सकता है। तो जो लोग ने विश्वास किया, जो लोग जिन लोगों ने बात मानी, उन्हें तो अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो रहा है। जिन्होंने नहीं मानी, जो कमेंट करते थे, उल्टा सीधा कमेंट करते थे, वे आज समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि इतने दिनों से जो मैं मेहनत कर रहा था आप लोगों के लिए, लगातार वीडियोस बना रहा था, लगातार वीडियोस डाल रहा था। अब देखिए, यहाँ पर आज तेज़ी आ गई, 15-17% के आसपास की आज की तेज़ी है। अब हर कोई यस बैंक के ऊपर वीडियो डालने लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को लगातार कोशिश कर रहा था कि जो भी अपडेट आते थे वह आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश लगातार कर रहा था। देखिए, यहाँ पर आज जो तेज़ी बनी है इसके पीछे कारण क्या है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था और आज भी कुछ और अपडेट्स हैं, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और जो और अदर्स वीडियो मैं डालता हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड किया था, टाटा पावर, देखो टाटा पावर क्या ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। यदि आप रेगुलर वीडियोज़ देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको टाटा पावर कई बार कहा था कि आप टाटा पावर लो। आज देखो ज़बरदस्त, आज क्या कुछ पिछले समय से ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। जुबलिएंट इंग्रेविया देख लो जाकर आप, क्या शानदार, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो गेन ले रहा हूं, जो प्रॉफिट ले रहा हूं, वह आप लोग भी ज़रूर ले। तो उसके साथ में आपको करना यही है कि अदर वीडियोस को भी एक व्यू आपको ज़रूर देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट जो है यह सारा कुछ बयां कर रहा है और बहुत ही सेटिस्फाइंग यहाँ पर चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखकर। शायद मुझे नहीं लगता है कि ये आपको 1 साल 1.5 साल से पहले इस तरह की तेज़ी देखने को मिली होगी। एक दिन के अंदर की तेज़ी की बात करें तो देख सकते हैं कि जब से इसका बेल आउट किया गया, जब से रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, इतनी बड़ी तेज़ी आई डोंट थिंक सो कि एक दिन के अंदर आई है। यहाँ पर ज़रूर आई है इस दिन, और इस दिन ज़रूर आई है, तो वह भी इसी के आसपास है। लेकिन आज की तेज़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। आज देखो, मैंने आप लोगों को, देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते होगे तो आप जान रहे होगे कि मैंने आप लोगों को इस लेवल पर एंट्री लेने कहा था 12 रुपये 20 पैसे पर। एग्जैक्टली ताल ठोक कर कह सकता हूं, अभी भी वीडियो है, बहुत पुरानी नहीं है, 1 सप्ताह पहले की वीडियो है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 12 रुपये 20 पैसे पर आप एंट्री ले, रुपया 1.5 रुपया 2 रुपया आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। और ऐसा क्यों कहा था, पिछले पास्ट जो इसके रिकॉर्ड हैं, पास्ट रिकॉर्ड आप देखोगे तो बिल्कुल आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था, फिर से आज एक बार दिखाऊंगा, क्योंकि आज तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो मेहनत था पिछले 1-1.5-2 सालों से, वो अब कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आज यह 15-17% की तेज़ी हो गई है और अब इसके अंदर तेज़ी नहीं आएगी। हमेशा से मैं आप लोगों को कहता था कि यह एक ऐसा स्टॉक है जो कि दबा हुआ स्टॉक है। बैंक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन स्टॉक उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आखिर कब तक ऑपरेटर इसको दबा कर रखेगा, कभी ना कभी यह अपने एक्चुअल फॉर्म में आएगा ही, और जब भी आएगा ये सडन आएगा। वैसे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कल एक न्यूज़ निकल कर आई है Q4 से रिलेटेड, तो न्यूज़ तो अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन ऐसी जो खबरें हैं वह हमेशा आती रहती है, पहले भी आई है, लेकिन उस खबर के बेसिस पर इतनी बड़ी जंप हमें देखने को नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं यह भी एक ऑपरेटर का जो खेल है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। 1.5-2 सालों से ऑपरेटर स्टॉक को दबा कर रखा हुआ था। बैंक लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसके रिटर्न आपको स्टॉक में रिटर्न नहीं आ रहे थे। तो कभी ना कभी तो आपको रिटर्न मिलेंगे ही। इसलिए मैंने आप लोगों को कल भी यह बात बताई थी कि बैंक यदि अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल स्टॉक जरूर परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक से स्टॉक चलता है, स्टॉक से बैंक नहीं चलता है। यहाँ देखो, बात कर रहा था कि मैंने आप लोगों को क्यों बोला था कि आप 12 रुपये 20-25 पैसे पर एंट्री लोगे तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न यहाँ पर मिलेगा।
देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट रेसिस्टेंस की बेसिस पर मैंने आप लोगों को बातें बताई थी। देखो 8% या 15 रुपये 15 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है और 12 रुपये 20 पैसे ये वाला देखो यहाँ पर मैंने एक ये कर्सर रखा हुआ है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो है इस लेवल से एक अच्छा रिटर्न दे सकता था। तो आप यदि ध्यान दो तो यहाँ देखो 2021, ठीक है, 2021 में सितंबर अक्टूबर के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेकर इसने हाई कहाँ तक लगा दिया था, उस लेवल तक, तो अभी तक उस लेवल तक अभी तक इसने दोबारा यह नहीं गया। 21-22 रुपये तक का इसने हाई लगाया था। देखो 21-22 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद फिर से देखो आप यहाँ पर जब ये दोबारा इसने इस लेवल की ओर इसने जब आने की कोशिश की तो यहाँ पर एक बार फिर से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर इसने कहाँ तक का हाई लगाया, तो 14 रुपये का। इसने 14 रुपये का हाई लगाया, फिर इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और फिर से इसने सेम लेवल पर एक हाई लगाया। उसके बाद देखो फिर से इसने एक बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया और सेम लेवल को टच किया। तो इस तरह से करते हुए काफ़ी बार 4 बार 5 बार यह अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर चुका था और फिर से सेम वही यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि इसने एग्जैक्टली हाँ, यहाँ पर देखो इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और इस बार की जो रैली आई है कितने दिनों के अंदर देखो आप, मैं जूम करके दिखाऊं तो 1 2 3 और 4, मतलब कि मैंने आप लोग को एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है, इसको हटा देता हूँ। हाँ हट जाओ भाई, डिस्टर्ब मत करो। हाँ देखो मैंने आप लोगों को इस दिन बताया था, ठीक है, इस दिन बताया था, बिल्कुल मैं ताल ठोक कर कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। मैंने आप लोगों को इस दिन कहा था कि 12 रुपये 20 पैसे पर आप एंट्री ले और आपको अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मिलेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। इस बार मैं क्रेडिट ज़रूर लूँगा क्योंकि काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से चल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो लोग काफ़ी कॉमेंट करते थे कि वीडियो बनाते हो लेकिन स्टॉक तो बढ़ता नहीं है, वीडियो बनाना छोड़ दो, बंद कर दो। तो आज जहाँ पर यह स्टॉक गया, आज जो मूवमेंट आई है उसके लिए मैं तो क्रेडिट लूँगा ही, बिल्कुल लूँगा और बनता भी। आप लोगों को भी आज की वीडियो पूरी देखनी चाहिए और लाइक तो दबा कर करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है 15 रुपये 15 पैसे के आसपास या 20 पैसे के आसपास, तो बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट पर है और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट नहीं कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे क्योंकि प्राइस जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसने फिर से कितनी बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, तो एक बार, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है। तो ये देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं ऐसे स्टॉक में, तो बिल्कुल 101% काम करते हैं क्योंकि न्यूज़ का तो इफेक्ट यस बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर टेक्निकल्स काम करते हैं, नो डाउट। जब बड़ी खबर निकल कर आती है तो टेक्निकल कोई काम नहीं करता है, लेकिन जब खबर धीमी हो जाती है, जब खबर पुरानी हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर टेक्निकल्स ही हैं जो कि गेम में आते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि 6 बार 7 बार 8 बार इस लेवल से यह रिटर्न हो चुका है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि इस लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाए और फिर से एक नीचे की ओर मूवमेंट दे दे। मैंने कहा था आप लोगों की बहुत बड़ी रैली नहीं, यहाँ पर 12 रुपये 20 पैसे से 1-1.5 रुपये तक 2 रुपये तक का आपको रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि पास्ट में भी इस लेवल तक प्राइस आया है और यहाँ से जो है प्राइस नीचे की ओर जा चुका है, नीचे और रिजेक्ट हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर प्राइस फिर से रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि समय बदल चुका है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुके हैं। आप यदि क्वार्टर 4 के जो कल अपडेट आए हैं उस पर अगर आप ध्यान दो तो डिपॉजिट्स की बात कर लो, लोन एडवांसेस की बात कर लो, तो हर किसी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं आपको वो डाटा दिखा सकता हूँ लेकिन उससे वीडियो हो जाएगी लंबी। तो शॉर्ट में समझे आपकी कल जो अपडेट्स आए थे उसमें डेफिनेटली यहाँ पर 7% के आसपास डिपॉजिट्स बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, 21% के आसपास ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बढ़े हैं और ये हर क्वार्टर हर साल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। डिपॉजिट्स की बात कर लो या फिर आप लोन की बात कर लो। और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट तो अभी हमें पता नहीं है क्योंकि इसके ऑफिशियल रिजल्ट्स आए नहीं हैं, नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं बताया जाता है। तो बहुत ही जल्द आपको विद इन वीक टू वीक आपको जो है इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको पिछला क्वार्टर याद हो या फिर उससे पिछला क्वार्टर याद हो, तो लगातार रिजल्ट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट बढ़ने की ही उम्मीद है। तो ये बात नहीं है कि आपको ये स्टॉक जो है यह
इस लेवल से अब रिजेक्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस है, बहुत बार रिजेक्ट हो चुका है, तो कुछ पार्सल बुकिंग भी कर सकते हैं। और यदि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बने रहें। यदि बात करें इमीडिएट टारगेट क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो इमीडिएट टारगेट रहेगा 15 रुपये के लेवल को पार करते इसका जो पहला टारगेट रहेगा वह रहेगा 17 रुपये का। बिल्कुल आप इंतज़ार करें 17 रुपये के लेवल का, और 17 रुपये का जो लेवल यहाँ से पार करता है तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो यहाँ पर फाइनल टारगेट जो रहेगा वह 20 रुपये 70 पैसे का या फिर 20.5 रुपये का। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब यही है कि स्टॉक जो है वह कभी भी, मैं आप लोग को, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे और मैक्सिमम लोग देख ही रहे हैं, कुछ लोग बीच में देखना कम कर दिए थे क्योंकि स्टॉक बढ़ नहीं रहा था और मैं अपनी एनालिसिस और जो खबरें थी वह आप लोगों को बता रहा था। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई लोग इतने सालों से, साल ज़रूर यहाँ पर कहेंगे कि 2 से 3 साल हो चुके हैं, इतने सालों से जो भाई लोग यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं, लगातार निराशा के बावजूद अपने पोजिशंस को एग्जिट नहीं किए, उनको आज बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता मिली है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक दिन के अंदर 17% की मूवमेंट, आप, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1-1.5-2 साल से आपको इतनी बड़ी मूवमेंट एक दिन के अंदर देखने को मिली होगी। तो आज बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है सभी भाई लोगों के लिए, क्योंकि जो भी भाई लोग का लॉस हो रहा होगा आज बहुत अच्छा खासा रिकवरी उनका हो गया होगा। पिछले 4 से 5 दिन की बात करें हम तो 12 रुपये 20 पैसे से 15 रुपये 20 पैसे तक का इसने जो हाई लगाया है 2 दिन का, जो 2 रुपये की मूवमेंट है वह काफ़ी दिनों के बाद आई है, 1.5-2 साल के बाद आई है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी ज़रूर है। अब आगे आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि जिनका व्यू थोड़ा लॉन्ग है वह डेफिनेटली यहाँ पर बने रह सकते हैं, और जो लोग बहुत लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते हैं वह एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन हो तो कुछ दिनों तक फिर से एक रेंज के अंदर यह जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कम चांसेस है कि यह अब नीचे की ओर मूवमेंट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इसका लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। बहुत लंबे समय तक यह एक रेंज के अंदर यह ट्रेड कर चुका है, और स्टॉक जरूर एक रेंज के अंदर चल रहा है, लेकिन बैंक के अंदर कोई वैसी बड़ी समस्या नहीं है। बैंक लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यदि आप कंपेयर करें बाकी अदर स्टॉक से, बाकी अदर कंपनी से, जैसे कि आप बात कर लो सुज़लोन ऊर्जा, ग्लोबल, जेपी पावर, ऐसे जो छोटे स्टॉक्स हैं उनका फंडामेंटल्स वैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक देखो कहाँ चल रहा है। तो उससे आप यदि कंपेयर करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आएगा कि यस बैंक का जो स्टॉक है उसको ज़बरदस्ती, या फिर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पावर के थ्रू यहाँ पर कॉम्प्रेस करके रखा गया है, और वह आज़ाद होने के लिए छटपट, क्या कहते हैं उसको, छटपटा रहा है कि किसी तरह से उसको रिलीज़ किया जाए, जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की उस लेवल तक इसको जस्टिफाई किया जाए। तो मुझे यही लगता है कि मैं आप लोगों को पहले भी कहा था, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय बाद बड़ी मूवमेंट आई है तो थोड़ा बहुत जो बातें हैं वह आप लोगों को साथ शेयर करनी तो बनती है, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि 1-2 मिनट और सुन ले। मैं आप लोग को हमेशा से कहता था कि देखिए यह एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको, जो जंप आएगी, जो रैली आएगी कभी भी आ सकती है, और एक सडन रैली आएगी, हमेशा कहता था, और इसी तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि अब 20 रुपये तक का भी सफ़र तय कर ले। इस वीक में कितना, 2 दिन है ना, गुरुवार शुक्रवार, हो सकता है कि फिर से इस तरह की आपको रैली देखने को मिल जाए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि 10-15% की फिर से आपको 1-2 दिन तक एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी हुई है, और आखिरी के समय में इवन दैट कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स डाउन थे, उसके बावजूद उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। मैं कहता हूँ कि यह एक इंडिपेंडेंट मूव करता है। यस बैंक एक ऐसा जेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल ऑन द वे है, फार बेटर है अदर स्टॉक से जो कि इस रेंज में आपको मिल रहे हैं। तो हमेशा से कहता हूँ लॉन्ग टर्म, और अभी भी कह रहा हूँ कि आपको ये स्टॉक जो है वह यहाँ से मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।